हाँ जी, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश में 4 नंबर इस छोटे से वीडियो से पक्के कर लेते हैं, इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नोटिस। एक्चुअल में नोटिस है क्या, ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो कि मैंने यहां पर अच्छा खासा लिख रखा है कि ये प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है, डिस्प्ले की जाती है, कंटेन करती है फॉर्मल अनाउंसमेंट, टोन स्टाइल ये होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, हमेशा ब्रीफ और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत ये जानने की कि फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है, और जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है उस क्वेश्चन से कैसे हम कीवर्ड्स निकालें और अपना आंसर फॉर्मुलेट कर पाए। क्योंकि हमारे मन में सवाल ये आता है, यार नोटिस आ तो गई है सामने, लेकिन हम लिखना शुरू कैसे करें, एंड कैसे करें, बॉक्स बनाए या ना बनाए, किस चीज के कितने मार्क्स है, ये सारी बात हमें पता होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेट का 1 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हो 2 मिनट पहले एग्जाम के, तो भी आप भैया 4 चीजें हैं जो आपके पास, नोटिस, इन्विटेशन, आर्टिकल एंड एप्लीकेशन, इन सभी चीजों के आप मार्क्स पा सकते हो, एटलीस्ट 4 नंबर केवल सही फॉर्मेट बना करके। द सेकेंड थिंग इज कंटेंट के 2 मार्क्स मिल रहे हैं आपको यहां पर, जिसके अंदर वेयर कहां पर हो रहा है, वेन्यू के बारे में बताना है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, टारगेट ग्रुप क्या है, एजेंडा क्या है, विद इन 50 वर्ड्स ये काम करना है, एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू डू दिस इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, कि आपके पास क्वेश्चन है, फिर आप कैसे इसे जॉट डाउन करेंगे। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का भी 1 मार्क है। तो यार मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो, छोटा सा है, और एक बार खुद से 2 नोटिस लिख लेते हो, उसके बाद तुम्हारे एग्जाम में कोई भी नोटिस क्यों ना आ जाए, तुम्हें पता होगा कैसे क्वेश्चन से चीज निकालनी है और कैसे अपनी सीखी सिखाई चीज वहां पर फिट करनी है और 4 नंबर निकाल करके लाने हैं। चलिए, सबसे पहले तो यार फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन उससे पहले जरा टिप्स जान लो यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता तो है कि वर्ड लिमिट 50 वर्ड से, फिर भी ज्यादा लिख देते हैं। अभी कल परसों में मैं टेलीग्राम पर एक वीडियो कॉल कर रहा था, स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहा था, जिसमें उसने बताया कि उसके प्री बोर्ड में उसके स्कूल के टीचर ने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख दिए थे, उसने मोर देन 50-60 वर्ड्स लिख दिए थे, इसलिए मार्क्स काट दिए। तो ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जितने वर्ड्स बोले हैं उतने में ही काम करना है, काय को एक्स्ट्रा लिखना है यार, वैसे ही टाइम कम है अपने पास। तो द थिंग इज कि अपन को वर्ड लिमिट 50 तक ध्यान रखनी है, 50 से ज्यादा नहीं लिखना है। दूसरा, राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप, और नोटिस को लिखने का यही तरीका है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। किसी का अगर मन कर रहा है कि क्या हम ऐसे लिख दे NOTICE स्मॉल लेटर्स में, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। नोटिस सिर्फ और सिर्फ बड़े ही लिखना है, NOTICE, दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग नोटिस। ये सवाल मन में नहीं आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके मन में आपको डाउट में रखते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, है ना, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। इस सेशन के बाद नोटिस में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रहने वाली है। दूसरा, नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, जो भी नोटिस को इश्यू कर रहा है। गिव द एप्रोप्रिएट हेडिंग, हेडिंग आपको एप्रोप्रिएट देनी है, मैं बताता हूं कैसे देनी है हेडिंग। राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दे टेल यू इन द क्वेश्चन ओनली कि भैया टारगेट ग्रुप क्या रहने वाला है। फ्रॉम होम द नोटिस इज टू बी डिस्प्लेड, किसके लिए, पर्पस क्या है नोटिस का, मेंशन करो रेलिवेंट डिटेल्स को, डेट को, वेन्यू को, टाइम को, सिग्नेचर, नाम, डेजिग्नेशन, ये सारी। पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, ये वाला सवाल बहुत सारे मन में होता है, नोटिस में बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नोटिस में बॉक्स लगता है। बॉक्स बना करके नोटिस नहीं लिखने, पहले लिख लो, उसके बाद एक बॉक्स बना दो, दैट इज इट। चलिए आगे आते हैं यार, बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, उसके जस्ट नीचे लिख देनी है नोटिस, बड़ा बड़ा लिख देना है। उसके बाद अगली ही लाइन में, ये बीच में लिखना है एकदम, है ना, सेंटर में, और फिर लेफ्ट अलाइनमेंट में आकर के आपको डेट लिखनी है। उसके जस्ट नीचे आपने हेडिंग डालनी है जो आपको चैप्टर में, जो आपको क्वेश्चन में दे दी गई होगी। फिर आपने एक लाइन छोड़ना है, अपना कंटेंट लिखना है, जिसमें आप डेट जरूर बताओगे, टाइम जरूर बताओगे, ड्यूरेशन जरूर बताओगे, प्लेस और वेन्यू क्या है वो भी बताओगे। फिर लेफ्ट आ जाओगे एक लाइन छोड़ने के बाद, जिसमें आप सिग्नेचर कर रहे होगे। बेसिकली नाम लिखना होता है, अपना डेजिग्नेशन लिखना होता है। सिग्नेचर एक्चुअल में ऐसे नहीं करने लग जाना, आप ये सब नहीं करना है बेटा, नाम ही लिखना है, दैट इज इट। चलिए, और नाम आपको दिया जाता है, जरा देखते हैं यहां करके। ये एक सैंपल नोटिस है जिसमें आपको बहुत साफ तरीके से देखने को मिल रही है चीजें। यू आर वंदिता ऑफ क्लास 12th, आपके बारे में बता दी, यानी कि सबसे नीचे क्या आएगा, वंदिता आएगा, क्योंकि आपसे बोला गया ना, यू आर व्हाट, यू आर वंदिता ऑफ क्लास 12th एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। और आप हो क्या, आपका डेजिग्नेशन भी यहां पर दिया है, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल ऑफ। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर जहां पर लग गया, मतलब आपका क्या आ गया, टारगेट ग्रुप। क्या है टारगेट ग्रुप, इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कंपटीशन ऑडिशंस, ठीक है ना। तो आपको बता दिया यार कि क्लास 12th के, इंटर लिख दिया ना, तो इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कंपटीशन ऑडिशंस होने जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है भैया, यू आर वंदिता। अब आपको जब यहां पर क्या नहीं बताया, स्कूल का नाम नहीं बताया, क्या नहीं बताया,
स्कूल का नाम नहीं पता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता है, तो खुद से कोई भी स्कूल लिख दो, जैसे कि सुलेखा मेमोरियल पब्लिक स्कूल दिल्ली, कोई भी आप खुद से लिख सकते हो। अगर पेपर में दिया है तो आप लिखोगे अपने जो दिया हुआ है वही वाला, अदरवाइज आप अपने मन से भी इसे लिख सकते हो। जब आपको ना दिया गया हो अपने खुद के स्कूल का नाम डाल दो, देयर इज नो इशू, ठीक है ना। तो यहां पर या तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, ऑफिस का नाम, स्कूल का नाम जो नोटिस को इश्यू कर रहा है। दूसरा, यहां पर बड़ा बड़ा लिखोगे भाई साहब नोटिस, यहां पर कलर चेंज है, आपको कोई कलर चेंज नहीं करता है क्योंकि एक किताब का स्क्रीनशॉट है जो मुझे लगा बहुत सही दिख रहा है, ठीक है। द वर्ड नोटिस टू बी रिटन इन कैपिटलाइजेशन, साफ साफ बता रहा हूं, बड़े लेटर्स में ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। उसके बाद लेफ्ट में एक लाइन छोड़नी नहीं, जस्ट नीचे आ जाओ, 27 जनवरी, तारीख कोई भी लिखना है, लेकिन तारीख लिखने का तरीका जरूरी है, यही होना चाहिए। जैसे मुझे लिखना है 5 मार्च 2026, ये गलत तरीका है, मुझे लिखना पड़ेगा 5 मार्च 2026, ये तरीका सही है, ये वाला तरीका ठीक है। बाकी कोई भी तरीका काम नहीं आएगा, तो ओनली गो फॉर दिस मैनर। आपको डेट लिखनी है, इसी तरीके से लिखेंगे। अब यहां पर आती है सुटेबल हेडिंग, तो हेडिंग आपको खुद दे रखी है, इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कंपटीशन, है ना, ड्रामेटिक्स कंपटीशन लिख दो, इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कंपटीशन ऑडिशंस, दैट इज इट। ये आपने हेडिंग लिख दी। उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, यू विल लीव वन लाइन हियर, ठीक है ना। वैसे तो आप डेट के बाद भी एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, एक लाइन यहां छोड़ दो, बाकी ये तीनों सीधे एक लाइन के नीचे आ जाएंगे। आपने ऑर्गेनाइजेशन लिखा, जस्ट नीचे नोटिस लिखा, जस्ट लेफ्ट में लिख दिया भैया डेट को, ये तीनों 3 लाइन में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके आपने हेडिंग डाली, फिर एक लाइन छोड़ करके अपना कंटेंट। अब कोई भी नोटिस क्यों ना हो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ओनली। क्या लिखा है देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। अब आपको यहां पर टारगेट ग्रुप नहीं दिया गया था ना, यहां पर बोल दिया भैया इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कंपटीशन है, तो आप मान करके चलोगे सभी स्टूडेंट्स के लिए दे रखा है, क्योंकि टारगेट ग्रुप देते हैं 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास। जैसे आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जरा देखिए, यू आर विजय, 2023 का क्वेश्चन है, यू आर विजय, यहां पर देखो टारगेट ग्रुप दिया है स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12, तो ये टारगेट ग्रुप दे दिया जाता है। यहां पर मिनर्वा पब्लिक स्कूल, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी दिया हुआ है, और ये पेपर का क्वेश्चन है यार, है ना। ऑर्गेनाइज अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ये आपका हेडिंग हो गई, 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, और खुद ही बोल रहा है डे, डेट, टाइम, वेन्यू बताओ। तो आपको यार 60% चाहिए तो आपको खुद से क्वेश्चन दे देता है, 40% खुद से लिखनी होती है, और 40% शुरुआत कहां से होती है, इस लाइन से, दिस इज टू इन्फॉर्म। अगर यहां पर कोई टारगेट ग्रुप होता क्लास 12, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द वर्क प्रोफेशनल्स ऑफ दिस कंपनी। तो डिपेंड करता है कौन नोटिस इशू कर रहा है, ये लाइन सेम रहेगी। तो एक जो आपके मन में बड़ा सवाल खटकता है, स्टार्ट कैसे करें, समझ में आ रहा है, स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट ऐसे करें, दिस इज टू इन्फॉर्म और उसके बाद टारगेट ग्रुप, लिख देता हूं, दिस इज टू इन्फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, टारगेट ग्रुप, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, जिसको भी आप लिखना चाह रहे हो, टारगेट ग्रुप, ठीक है ना। ये लो, अब स्टार्टिंग याद हो गई आपको। अब आपको ये नहीं कि यार ये वाला नोटिस आया तो क्या करें, कोई नोटिस आ जाए, यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन ओनली, दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक है ना। टारगेट ग्रुप एंड इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो आपको बताया है ना यार कि इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, अब आपको उसी को इलेबोरेट करके लिखना है कि फलाना एंड फलाना इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन फलाना एंड फलाना डेट, फलाना एंड फलाना वेन्यू, फलाना एंड फलाना टाइम, फलाना एंड फलाना आर टू बिकम, यही बस बताना है, बस उसमें प्रेपोजिशन और कंजंक्शन लगा के काम खत्म हो जाएगा। सी, स्कूल ड्रामेटिक्स कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन लगा करके डेट लिखनी है, ऑन 12 फरवरी एट टैगोर थिएटर, ये क्या हो गया, वेन्यू हो गया। तो आपको एक और बात बता दूं, ऑन के बाद क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, सब बता दे रहा हूं, ठीक है। एट के बाद क्या आ जाएगा, एट के बाद आ जाएगा वेन्यू, यानी कि जगह का नाम, ऑन के बाद टाइम, एट के बाद वेन्यू, ठीक है ना। दोज विलिंग टू टेक पार्ट, अब जाहिर सी बात है क्योंकि सबको तो बुला रहे हो, लेकिन आएंगे तो वही ना जो लेना चाहते हैं पार्ट, जो विलिंग रखते हैं। तो दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन एज अ पार्ट ऑफ द स्कूल टीम शुड कम फॉर ऑडिशंस एंड सिलेक्शन ऑन 1 फरवरी, है ना, एंड सिलेक्शन ऑन 1 फरवरी। सिलेक्शन कब है भैया, 1 फरवरी को रहे, 12 फरवरी को शुरू हो रहा है भैया, 1 फरवरी को क्या है भैया, सिलेक्शन है, इतना इतना एट 12:30 पर इन द असेंबली हॉल, जगह बता दिया भैया कहां पर सिलेक्शन है, ओनली क्लास 6 to 8 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। अब यहां पर इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है। हालांकि तुम ये काम यहां पर भी कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत ना पड़ती तुम्हें, ये जो लाइन है ना। अब देखो अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग टीचर्स, ये भी किसी ने लिखा ही होगा, मैंने तो क्योंकि कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि मैं टाइम बचा सकूं, आगे वाले मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ओनली क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था ना कि भैया 6 to 12 है, तो तुम सीधे लिख दो। हालांकि ये बोल रहा है
तुम कक्षा क्लास 12 की वंदिता हो, ठीक है ना, तो यू कैन ऑल्सो डू कि भैया क्योंकि तुम्हारे पास मर्जी है, यू हैव योर ओन विल कि आप इसको केवल क्लास 12 तक सीमित रखना चाहते हो, पूरे स्कूल तक रखना चाहते हो, 9 to 12 करना चाहते हो, मर्जी है तुम्हारी, यहां पर स्पेसिफिकली दिया नहीं गया है, देन इट इज ऑन यू, ठीक है। ओनली क्लास इतने इतने स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ये लाइन लास्ट में लिखनी ही लिखनी है, फॉर द फर्दर डिटेल्स कॉल्ड द अंडरसाइंड, है ना, कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड कौन होगा, आप खुद हो यार, जो नाम यहां पर दिया जाएगा ना, तो वंदिता कल्चरल सेक्रेटरी। कल्चरल सेक्रेटरी क्या है यार, इसका डेजिग्नेशन है। आप सोच रहे हो कितना स्पीड में क्यों बोल रहा हूं, ताकि छोटा वीडियो बने, कम समय में आपके पास चीज पहुंच सके, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं यार, क्वेश्चन बोल रहा है यार, अब मैं यहां पर आपको एक एक चीज पिन पॉइंट करता हूं क्योंकि पेपर से निकाली हुई चीज है। यू आर विजय या फिर वीना, तो यहां पर आपको बता दिया भैया लिख कौन रहा है, मतलब सबसे नीचे जो आएगा नेम की जगह पर, है ना, नेम या फिर जो सिग्नेचर वाला पार्ट होता है, इस जगह पर क्या लिखोगे यार, ये नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हेड बॉय और गर्ल, ये क्या हो गया आपका डेजिग्नेशन हो गया, डेजिग्नेशन भी आपको बता दिया गया। उसके बाद मिनर्वा पब्लिक स्कूल क्या हो गया, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन दे दिया गया है। उसके बाद भोपाल, ये भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही है। योर स्कूल इज प्लानिंग ऑर्गेनिक, ये क्या हो गया यार, ये वाला पार्ट कि ऑर्गेनाइज अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, दिस इज योर हेडलाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर हेडलाइन। खुद से नहीं बनानी, जो लिखा है वही लिख देनी है, कुछ नहीं खुद से बनाना, पूरे नंबर मिलेंगे। मास्टर जो कॉपी चेक करने वाला है उसको आपके इस हेडिंग को देख करके नंबर नहीं देने बैठा है वो। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ये आपका हो गया टारगेट ग्रुप, ठीक है, क्या हो गया, टारगेट ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इतनी सारी चीजें दे दी, बताना क्या रह गया, आपको बताना है कब हो रहा है, डे कब है, हो कब रहा है, डेट क्या है, ठीक है, वेन्यू क्या रहने वाला है, टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें तो तुम्हें बतानी है। और अब देखो इसका नया तरीका बताता हूं, ठीक है ना, जो उन बच्चों के लिए है जिनको ये पिछला वाला कठिन लगा ना कि यार मैं ये ऑन एट भैया भूल सकता हूं या सर मैं भूल सकती हूं, तो कोई बात नहीं, भूलने का काम ही खत्म करते हैं। यू कैन गो फॉर दिस वे एज वेल। ये देखो ऐसे, पहले तो तुमने क्या लिखा, सबसे पहले तो जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आएगा, है ना, सबसे ऊपर तो वही आएगा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मिनर्वा पब्लिक स्कूल भोपाल, क्या है, मिनर्वा पब्लिक स्कूल भोपाल। उसके नीचे नोटिस आ गया, लेफ्ट में, है ना, बिल्कुल लेफ्ट में क्या आ गया भैया, डेट आ गई 24 Feb 2020, और ये फेब मत लिखना, पूरा लिखना फरवरी, ठीक है। फिर यहां पर मैंने क्या किया, एक लाइन छोड़ दी, अगर आपको लगे जगह है तो छोड़ देना, अच्छा लगता है थोड़ा खुला खुला, ठीक है। यहां पर मैंने करियर काउंसलिंग वर्कशॉप लिख दिया जो कि हेडिंग थी, एक लाइन छोड़ी, दिस इज टू इन्फॉर्म, मैंने क्या बोला, यही शुरू करेगा बार बार, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, उसमें बोला था यार टारगेट ग्रुप क्लास 9 to 12 ही है, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यही करना है भैया, क्या कर रहा है हमारा स्कूल, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑफिस ये कर रहा है, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप ओपन कर रहा है, तो इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, द डिटेल्स ऑफ इवेंट्स आर, दिस इज वेरी इफेक्टिव। आपको अगर ऑन एट इन नहीं करना है, ऐसे द डिटेल्स ऑफ इवेंट्स आर डे सैटरडे डेट 5 मार्च फलाना फलाना, टाइम 10 AM to 1 PM, जो नहीं दिया है खुद से जोड़ दो, ठीक है। वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम, ये आपका काम हो गया, बस ये बीच में लिखना है ना, सेंट्रल अलाइनमेंट करना ये वाला काम। आगे आ जाओ, दिस वर्कशॉप एम्स, अब कुछ तो बताना पड़ेगा, 50 वर्ड्स इतने से पूरे नहीं हुए ना, तो दिस वर्कशॉप एम्स टू प्रोवाइड इनसाइट्स एंड गाइडेंस टू हेल्प यू चूज द राइट करियर पाथ। अब ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा तुम्हें, करियर काउंसलिंग क्या करती है, करियर काउंसलिंग किसी को बताने का काम करती है दैट व्हाट पाथ should they choose in their life, तो you can tell this workshop aims to provide a career counseling, बहुत सिंपल जाना, this workshop aims to provide a career counseling to those who are interested to know what to do in their future, सिंपल रखिए, बिल्कुल कठिन नहीं जाना है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है यार करियर पाथ, वी इंकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू अटेंड दिस इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप, हम चाहते हैं सभी के सभी इसे अटेंड करें। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, और वहां पर भैया विजय वीना हेड बॉय या गर्ल, आपने अपना डिजिग्नेशन लिख दिया। मुझे लगता है इतने से आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ देयर इज वन मोर, बाली हाई पब्लिक स्कूल। अब देखो आपको समझना देखना आ गया होगा, बाली हाई पब्लिक स्कूल अपने आप में क्या है, बाली हाई पब्लिक स्कूल, दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ऊपर जाएगा, फिर उसके नीचे नोटिस आएगा, ठीक है ना। रिसेंटली क्रिएटेड क्योर ग्रीन a dedicated area for local medicine herbs and shrubs, ठीक है ना। क्या है भैया, ये आपकी होगी हेडलाइन, ये हो गई हेडलाइन। उसके बाद यानी कि टाइटल हो गया, एंड shrubs adjacent to the flower garden on campus as रेचल तिवारी। अब जो नीचे साइन अंडर साइन के नीचे आता है, ये तुम्हारा नाम हो गया रेचल तिवारी, कैप्टन ऑफ द इको क्लब, डेजिग्नेशन आ गया। नोटिस लिखिए किसके लिए भैया, इंफॉर्मेटिव स्टूडेंट्स, कक्षा
क्लास 11th एंड 12th के लिए अबाउट गाइडेंस वॉक। क्या बताना है भैया? गाइडेड वॉक होगी भैया क्योर ग्रीन की पोस्ट असेंबली ऑन फ्राइडे। यहां पर सब दे दिया यार, तुमको टाइम वाइम सब दे दिया है, लिख डालो। ये कठिन तरीका है, ठीक है, यही ये वाला बस फॉर्मेट दिमाग में रहेगा। तो बाली हाई स्कूल, नोटिस, डेट, गाइडेड वॉक थ्रू फलाना फलाना, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, है ना। इट इज टू इन्फॉर्म, ये भी कर सकते हो और ये तरीका तो है ही है, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं तो वैरायटी दिखाऊंगा, पर मैं बोलता हूं यार इसी के साथ जाना ज्यादा सिंपल रहेगा तुम्हारे लिए। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यहां पर भी ऐसे लिख सकते हो। This is to inform all the students of class 11th and 12th that our school has recently created Cure Green dedicated area for local medicine। जो लिखा था उठा करके बिल्कुल चेप देना है ना। adjacent to the flower garden for the same a guided tour has been organized on Friday 10 July after assembly, या फिर for the same the events details are, वैसे भी लिख सकते हो। interested students can also volunteer their names, ठीक है, by submitting their applications to the eco club for many queries and details undersigned। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बोल देता हूं यार, अगर ये सेशन छोटा सा हेल्प कर रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, बिकॉज तुम्हारा एक कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस, और मुझे अपने किए पर नाज भी होगा कि हाँ यार मैं इनको हेल्प करने के लिए फ्री में इतने अच्छे वीडियोस बना रहा हूं जिसमें मैं इन्हें क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूं कैसे काम करना है। तो प्लीज डू कॉमेंट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है कॉमेंट और लाइक जरूर करना। दोस्त है तो शेयर कर देना, और अगर थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के हो तो मत करना, मर्जी है तुम्हारी, पर कमेंट यार जरूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज दिस, एज स्टूडेंट एडिटर ड्राफ्ट नोटिस। ये आप देख सकते हो खुद से, आप ट्राई करना इसे खुद से लिखने का। उसके बाद आप क्या करना, इसको तो खुद से लिखने का ट्राई करना, ये जो मैंने यहां पर लिख सकता है ना, ट्राई कि आप इसे खुद से करें, और उसके बाद आप एक बार देखना कि मैंने लिख करके क्या दिया है। एंड इफ एनी ऑफ यू, अगर आप में से कोई भी है जो सीयूईटी के एग्जाम के लिए उत्साहित है या सीयूईटी का एग्जाम देना चाहता है, तो आप जा सकते हो प्रतिज्ञा बैच में, जो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना है, फॉर द बेस्ट टीम। एंड दिस बैच, ये बैच आपको काफी कम में मिल जाएगा, मतलब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है S743, ठीक है ना। इफ यू यूज कोड S743 यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोई समस्या परेशानी रहती, यू कैन कनेक्ट मी aditya.tiwari@adda247.com। प्लस आप लोगों को टेलीग्राम आईडी भी बता देता हूं, विच इज इंग्लिश विद आदित्य भैया, इंग्लिश विद आदित्य भैया। इस टेलीग्राम आईडी पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी पीडीएफ्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, बाकी रोज शाम को 7 बजे आपके लिए सेशन होता है, तो आप उसे एंजॉय करिए, क्योंकि ये सेशंस जो रोज शाम को 7 बजे होते हैं आपके बोर्ड के लिए आर मोर देन सफिशिएंट, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करें। चलिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, एंड डू कमेंट प्लीज।